मारो अंगना पधारो श्री गणेश जी। तुम काटो सकल कलेश, तुम काटो सकल कलेश। मारो अंगना पधारो श्री गणेश जी। मारो अंगना पधारो श्री गणेश जी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़ मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़ मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़ मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़ मेवा। मेरे विघ्न मिटाओ गणेश जी, मेरे विघ्न मिटाओ गणेश। मारो अंगना पधारो श्री गणेश जी। 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 आदरणीय धर्म प्रेमियों, जय हो बोई की तरफ से आप सभी को अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज 7वें दिवस की जो हमारे रामनवमी की परम कथा है उसमें जाने के लिए एक ही रात बची है श्रोताओं, और उसके पश्चात बुधवार के दिन हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव को मनाएंगे। श्रोताओं, कहते हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जब पूजन करते हैं और क्योंकि दिल भक्ति से पूजन करते हैं तो हमारी चाहत बहुत हो जाती है भगवान से। हम क्या करने लगते हैं कि हमने इतनी पूजा की है, लो 9 दिन हमने पूजन में गई है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म मनाया, तो भगवान हमें अवश्य सहायता देंगे, मदद करेंगे और वो करेंगे। लेकिन किस प्रकार से करते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। स्वयं को आकर धरती पर आपको नहीं देगी श्रोताओं, आपको राह देगी और उस राह पर हमें चलना होगा। छोटी सी एक मैं आपको स्टोरी बता दूं कि एक समय एक गांव था और गांव में एक व्यक्ति था जो भगवान का बहुत ही पूजन करता था। रोज नित्य दिन रात पूजन करते, जैसे आप रात को आते हैं या 9 दिवस से। तो क्या होता है कि एक दिन उस गांव में बहुत बड़ी बाढ़ चढ़ जाती है, पानी आ जाती है और सबके घर जो है वो डूबने लगता है। और ये व्यक्ति क्या करता है, अपने घर में है लेकिन वहां पर जब सहायता के लिए लोग जाते हैं, बोलते हैं कि चलो, तो वो कहता नहीं, मुझे बचाने वाला भगवान ही है और भगवान ही मुझको बचाएगा क्योंकि मैं उनका परम भक्त हूं, मैं उनका रोज पूजन करता हूं। देखिए क्या बोलता है। और तब लोगों ने वहां पर क्या एक बड़ी सी ट्रक को भेजे और बोला अब चलो, अभी भी समय है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तुम लोग लौटो और भगवान मुझे बचाएगा। फिर लोगों ने नाव भेजी, चलो पानी बहुत ऊपर आ गया, अब नाव भेजी तब वो नहीं जाता, बोलता नहीं, मुझे बचाने वाला भगवान ही होगा। और आखिरी में पानी इतना ऊपर चली जाती है रूफ के बराबर, और तब उन्हें हेलीकॉप्टर भी भेजी जाती है कि चलो अभी भी समय है, तो बोलता नहीं। और क्या होता, अंतिम में श्रोता वो डूब जाता है। और जब उनका मृत्यु हो जाती है तो सीधा जाते हैं भगवान के पास और जाकर वहां पर गुस्से में बोलते हैं कि मैंने आपकी इतनी पूजन की और आपने मुझे बचाया नहीं, मैंने आपकी इतनी याद की। तो भगवान को क्या बतलाते श्रोताओं, बहुत जरूरी है समझना कि मैंने तुम्हारे लिए ट्रक भेजी, तुमने नहीं दी, मैंने तुम्हारे लिए नाव भेजी, तुमने नहीं दी, यहां तक कि हेलीकॉप्टर भेजी, कभी नहीं दी, तो मेरा क्या दोष है। तो कहने का भाव यही है श्रोताओं कि भगवान हमको रास्ता दिखता है। अगर हम भक्ति और मेहनत इस संसार में करें तभी हम सफलता को छू सकते हैं। और अगर हम यही सोचे कि मेहनत में सिर्फ भक्ति करना नहीं, और धन अगर आती है, आप कमाते हैं, तो ऐसा होता है कि धन किस रास्ते से जाएगा ये आपको पता ही नहीं लगेगा अगर आपके अंदर भक्ति नहीं होती है।
तो श्रोताओं, छोटी सी एक कथा मैं आपको सुनाई और कथा की ओर चलते हैं तो बहुत ही सुंदर कथा कल हुई थी। रवि ने बहुत ही सुंदर से कथा को आपको समझाया कि किस प्रकार से विवाह हुई और वहां से फिर अयोध्या के लिए चारों भाई अपने अपने दुल्हन को लेकर चलते हैं और अयोध्या में क्या होती है वहां पर जाकर कुछ रोक दिया, कुछ सस्पेंस कर दिया है। और चलो आज उस सस्पेंस को हम सुनेंगे। तो यही आशा करते हैं आप शांतिपूर्वक बैठकर और जो आज की कथा है उसे श्रवण करें। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत होए साय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के दाम, जननी जनक दास की प्रभु श्री सीताराम। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धि भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री रामचंद्र की। सीताराम के चरणविंद हनुमान जी के आश्रय लेकर जय हो बोइस आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। आप सभी को जय श्री राम। Opening event hire, media partner Salva Entertainment, Director भाई श्री तौफीकी, फुटफुलेस के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश प्रकाश, अमित प्रकाश, उनके पूरे परिवार के साथ पिताजी, ना भूलते हुए हमारे परम मित्र अरुण भैया जिन्होंने डेकोरेशन कर रामनवमी की शोभा बढ़ाई है, और साथ में जितने लोग जेहो बॉयज को अब तक सपोर्ट करते आए हैं, इस कथा में अपना पदार्पण दिए हैं, आप सभी को हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चले सभी लोग हाथ जोड़ ले और अब हम सभी मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरणी सरोज रज, निज मन मुकुरे सुधार, वरनु रघुवर विमल जसु, जो दायक पलचार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरौ कलेश विकार। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूष जनेऊ साजय। कंकर चुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। नमो 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 नमो। नमो 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 नमो। विद्यावान गुणी अति चातुर, आप काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुन ले को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। सच्चा रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जलावा।
रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। नमो 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 नमो। सहस बदन तुम रोय गाए, अस्कई श्रीपद कंठ लगाए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। जब कुबेर दिगपाल कहाते, रवि को कही सके गाते। तुम रघुबार जगी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण वाला, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो जन पर भानु, लीयो ताहि मधुर पद जानु। नमो 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 नमो। प्रभु मुद्री कमेल मुखमाई, जल दिलात गए जल जाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय अनुग्रह तुमरे तेते। ओ राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनाज्ञा बिनु पैसारे। दुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ओ अपन तेज समारो आपै, तीनों लोक सके कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आऊ, महावीर जब नाम सुनाए। नमो 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 नमो। नसे रोगे सब पीरा, बदन रत्न मुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान डोलावे। ओ तत्पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ओ चारों युग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। नमो 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 नमो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जगत माता। राम रसायन तुमरे भाषा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता कितना धरई, हनुमत से सर्व सुख गई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलबीरा। नमो 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 नमो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव नाई। जो दरबार पाठ कर कोई, छूटे भक्ति हाथ कोई। ओ जो आपन हनुमान चालीसा, है सीता गवरीता। श्रीराम सदा हरि राखी, जय रात जय महादेवा। नमो 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 नमो। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोलिए पौत्र हनुमान की जय। चलते हैं। जो लोग भगवान के लिए प्रसाद, पुष्प, हार, माला लेकर आए हैं, बारी बारी सभी आ जाए और भगवान की सेवा आप मन चाह कर सकते हैं। जो लोग किसी प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, आप आकर भगवान की सेवा कर सकते हैं।
रसिया रसिया मेरो मन बसिया रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया रसिया रसिया मेरो मन बसिया रसिया हो रसिया मेरो मन बसिया रसिया मोरे मन बसिया हो रुचि रुचि मोर लगाओ रसिया राम रसिया मुझे मन बसिया रुचि रुचि मोर लगायो रसिया हो रसिया रसिया मेरो मन बसिया हो रसिया मेरो मन बसिया शबरी के बने सुनाम के तंदुल सुधाम के तंदुल सुनाम के तंदुल सुधाम के तंदुल तुम खायो रसिया राम रसिया मुझे मन बसिया रुचि रुचि हो लगायो रसिया ओ रसिया रसिया मेरो मन बसिया हो रसिया मेरो मन बसिया वंदना वंदना श्री राम वंदना 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम वंदना वंदना श्री राम वंदना 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 श्री राम वंदना जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति पद पावन भगवन दूर कंदना अवधपुरी प्रभु नित्य विराजे जनक सुतायुत दुष्ट निकंदन जनक सुतायुत दुष्ट निकंदन जनक सुतायुत दुष्ट निकंदन दीनता पे अर्जन मरण भय दूर करत कन में जन रंजना शीश नवत चरणन में भगवत कृपा करो सेवक भव भंजन कृपा करो सेवक भव भंजन कृपा करो सेवक भव जय भंजन जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम वंदना वंदना श्री राम वंदना 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 जिस पर राम की कृपा होए ताप कृपा करे सब कोए सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी मंगल भवन अमंगल हारी
सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हरे अनंत हरि कथानंदा कहे सुने बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरित्र अति पावन मधुर सरस हरुवति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय राम सिया राम जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आदरणीय धर्म श्रोतागण, आप सबको जय श्री सीताराम है। आज रामनवमी के इस दिन पर आप सबका यहाँ पर पदार्पण हुआ है। कल आपने कथा सुना होगा कि जो रामचंद्र जी हैं वो सीता माँ को विवाह कर लौट कर अवध आ जाते हैं और अब जो अयोध्या का जो फिलहाल का माहौल है वो उत्सव पूर्ण है। और जब कहीं पर राम और सीता का मिलन होता है उस घर को हम अयोध्या मानना चाहते हैं। इसलिए जहां पर राम सीता का हम नाम लेते हैं वहां पर भगवान का आसन और उनका पदार्पण हो जाता है। कथा आगे ऐसे होता है, आप सब जानते हैं कि अयोध्या में रामचंद्र जी, लखन, साथ में रामचंद्र, लखन, भरत और शत्रुघ्न, चारों जन का विवाह हो जाता है और वो अयोध्या में रहने लगते हैं। तो अब जो असली बात आता है कि अब जो दशरथ जी है उसको जो राजपाट है ना अब अपने बेटे को सौंपना है और अथवा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करना है। वहां पर जब ऐसा समय आता है, अनाउंसमेंट ऐसा होता है कि अब रामचंद्र जी का कल हम राज्याभिषेक करेंगे, तो अयोध्या में खुशियां छा जाती हैं। और खुशियां छानी चाहिए क्योंकि रामचंद्र जी कल राजा बनने वाले हैं। लेकिन अयोध्या में दो लोग थे ऐसे जो ये बात जो सुने तो उनको बहुत खटका और उनको नहीं अच्छा लगा। एक थी मंत्रा और दूसरे आप सब जानते हैं। और इस बात को हम सोचते हैं, हम बोलते हैं कैकेयी माँ, ये बात गलत है।
ये राम उदास है। क्यों? हमने देखा होगा और हमने सुना है कि जब रामचंद्र जी को सबसे ज्यादा प्रेम छोटा से कोई और नहीं कैकेयी माँ ने किया है। क्या बताए कैकेयी मैया क्या है, क्या बताए कैकेयी मैया क्या है। कोई प्रभु राम जी से ये पूछे, क्या बताए कैकेयी मैया क्या है, क्या बताए कैकेयी मैया क्या है। कोई श्री राम जी से ये पूछे, क्या बताए कैकेयी मैया क्या है, क्या बताए कैकेयी मैया क्या है। कोई श्री राम जी से पूछे, क्या बताए कैकेयी मैया क्या है, क्या बताए कैकेयी मैया क्या है। कोई श्री राम जी से पूछे। कैकेयी मैया निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। उनके बारे में जो हम गलत बात बोलते हैं वो नहीं है। छोटे में राम को सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी मैया ने किया था। राम को अपने पास माता सुलाती थी। राम अगर नींद नहीं आता था तो कौशल्या नहीं कैकेयी उसको अपना हाथ उनके ऊपर फेरती थी। एक बार ऐसा हुआ कि माँ जो राम सोने रहा था तो कौशल्या के साथ था और उसने कहा कि माँ मुझे नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक कैकेयी मैया का हाथ मेरे ऊपर नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं। ये रामचंद्र जी दिखलाते हैं। तो कैसे कैकेयी उसको नफरत कर सकती है कि उनको वन भेज सकती है। इस बात का गंभीरता ऐसा है कि राम ने माता से वचन मांगा था कि माता आप मुझसे मेरा ये काम कर देना, आप ये काम कर देना कि आप 2 वर मेरे पिताजी से मांग लेना और एक राजा तिलक अब भरत को देना और मुझे वन को जाने देना। ये बात आप ही कर सकती हो माता, आपके बिना ये कोई कर ही नहीं सकता। और जो कोई अपने पुत्र से सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही ऐसा काम कर सकता है। और राम को अयोध्या से भेजने का मतलब क्या हुआ, इसको हम बहुत तरह से देख सकते हैं। एक तो अयोध्या से जब रामचंद्र जी को जाने का समय आया और ये बात को भवन की है, तो राम का जाने का मतलब क्या हुआ। माता कैकेयी जब राम को इतना प्रेम करते उसको तो क्यों जाने दिया, क्योंकि वो राम जो वचन मांगा था कि माता आप ये 2 वचन पूरा करना मेरे लिए, ये राम के वचन थे। क्योंकि राम कहते कि मैं यहाँ पर महल में रहकर जो मेरा कार्य से वो नहीं कर पाऊंगा, माँ आपके आशीर्वाद अगर मिलेगा तो ही मैं ये काम कर पाऊंगा। तो इस बात ये कारण है जिस कारण गोप भवन में कैकेयी मैया दशरथ का इंतजार कर कर वो 2 वचन मांगती है ताकि राम इस जगत को उद्धार करने के लिए जाए। पर फिर कैकेयी मैया जो है वो निंदनीय नहीं है, वो वंदनीय है। और हम कितने दिन से रामचंद्र जी भगवान कहते हैं, रामचंद्र जी भगवान बने हैं कैकेयी माँ के आशीर्वाद से, अथवा सिर्फ रामचंद्र ही रहते हैं। भगवान को क्यों कहते हैं, उन माता का आशीर्वाद था इसलिए रामचंद्र जी भगवान बने। मतलब आकर हमको ये कथा दिखाया ताकि उनको कथा को सुनकर हम रामचरितमानस को पढ़े अथवा रामायण वहीं ही खत्म हो जाता, इसमें कोई संशय नहीं। क्या बताए कैकेयी मैया क्या है, क्या बताए कैकेयी मैया क्या है। कोई श्री राम जी से पूछे, क्या बताए कैकेयी मैया क्या है, क्या बताए कैकेयी मैया क्या है। कोई श्री राम जी से पूछे, ओ कोई श्री राम जी से पूछे, कोई श्री राम जी से पूछे। वो 2 वचन हो गया। अब राम
लखन और सीता तीनों वन को और निकलते हैं। और ये बात सबसे ज्यादा दुख जो पड़ा है वो कैकेयी को ही पड़ा है कि जो उसको सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, सबसे ज्यादा ही उसको कष्ट सहना पड़ा। जगहित के कारण राम जा रहे हैं यहां से रावण आदि को मारने के लिए। अब अयोध्या से रामचंद्र जी माता सीता और लखन के साथ जो मुनि का वेश से बनाकर निकल गए हैं। चले राम बन को संग लखन सिया माता, चले राम बन को संग लखन सिया माता, अवधवासी आंसू बहाने लगे, अवधवासी आंसू बहाने लगे, अवधवासी आंसू बहाने लगे। चले राम बन को संग लखन सिया माता, चले राम बन को संग लखन सिया माता, चले राम बन को संग लखन सिया माता, चले राम बन को संग लखन सिया माता। अवधवासिया सुबहाने लगे, हम भी बन चलेंगे, हम भी बन चलेंगे संग में तेरे राम, ये कहते प्रभु को रिझाने लगे। अवधवासी आंसू बहाने लगे, अवधवासी आंसू बहाने लगे, अवधवासी आंसू बहाने लगे, अवधवासी आंसू बहाने लगे, अवधवासी आंसू बहाने लगे। सीता राम और लखन चल पड़े हैं वन की ओर। थोड़े दूर पर अवधवासियों के साथ चलते उनको भी छोड़ते हैं। फिर आयुष्मंत उनको वन में ले जाकर जो अवधपुर का जो बाउंड्री है ना वहां पर छोड़ देते कि अब वहां से अब राम लखन सीता अपना जो घर, अब यहाँ से जो प्रदेश का जो उनका अब यहाँ से जो उनका अब कार्य होगा, किनसे मिलेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, जिस कारण से रामचरितमानस की रचना हुई है, यहाँ से कथा अब आगे चलेगी। और वो आगे किन किन से मिलते हैं, क्या कथा होती है, यहाँ से आगे की कथा हनुमंत श्री आपको श्रवण कराएंगे। प्रोजेक्ट प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरनिधर धरियत माता, राम 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 राम। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। कल जो लोग कथा में आए थे, हमने कल कथा वहां पर छोड़ा था कि जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने चारों पत्नियों के साथ अयोध्या आती है और माता कौशल्या जो है हाथ में आरती लेकर उनका स्वागत करने जा रही है, और जैसे ही पहली बार कौशल्या माता सीता मां को देखी, कौशल्या मां बेहोश हो जाती है। इसी के साथ हमने कथा कल समाप्त कर दिया था। आज की जो कथा है हम वहां से लेकर नहीं चलेंगे। कभी कभी कथा सस्पेंस में समाप्त करना अच्छा लगता है,
और फिर जब 2025 रामनवमी रिटेल्स होगा तो फिर वहां से कथा हम लेकर चलेंगे। लेकिन जहां पर आज की कथा छुट्टी है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वन को निकल गए, राम लक्ष्मण मां सीता के साथ। और जानते हो वन में गए, प्रथम नगर राजा गू के नगर में पहुंचे, वहां के राजा निषाद राज अनेक बार श्री रामचंद्र जी का सेवा किया। और अब जब सुबह हुआ, अब राम जी को लौटना है, आगे जाना है। देखिए कल दो कथा की मांग आई थी हमारे पास, एक केवट की और एक भरत भैया की। तो कोशिश करेंगे कि दोनों कथा संक्षेप में हम करें, क्योंकि 2 दिवस बचे हैं। कल जो होगी वो संपूर्ण हनुमान जी की कथा होगी। और राजा निषाद जो है बहु प्रकार से राम लक्ष्मण सीता की सेवा करता है। और अब बारी आई राम का आगे वन को निकलना। रत हा क्यों है राम तला, हेरी हेरी नायो। देखी निषाद विषाद वश, भुलाई शपथ कायो। रामचंद्र की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता को राजा निषाद जो है लेकर गंगा तट पर पहुंच गए। गंगा तट पर पहुंच गए, वहां सिर्फ और सिर्फ एक नाव, सिर्फ और सिर्फ एक नाव। अच्छा, सोचने वाली बात है, राजा निषाद का नगर जो था वो बहुत बड़ा था। सब छोड़कर वहां पर एक ही नाव क्यों था? क्या उस गांव में सिर्फ एक ही नाव था? नहीं, उस गांव में अनेक नाव थे और अनेक मल्ला थे जो सवारी को इस पार से उस पार लेकर जाते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि राम लक्ष्मण को उस पार उतारने के लिए केवल एक नाव वहां पर है। भगवान लिखते हैं, गोसाई जी बताते हैं कि जो केवट है और जहां के राजा निषाद है, एक दिन राजा निषाद वन में गए शिकार खेलने के लिए। लौटते समय उन्हें बहुत प्यास लगा, प्यास इतना लगा कि पानी नहीं मिलता तो राजा निषाद मर जाता। और केवट वही रास्ते जा रहा था और केवट ने निषाद को पानी पिलाया। राजा निषाद ने बोला, केवट तुमने मेरी प्यास बुझाई है, तुम कोई भी 2 वरदान मुझसे मांग लो, मैं यहाँ का राजा हूं। केवट बोला, प्रभु समय आने पर मांगूंगा, पलटोगे तो नहीं? बोले, नहीं पलटूंगा। जब राम लक्ष्मण सीता राजा निषाद के राज में आए ना, एक रात राम जी रुके थे वहां, सब सो गए तो रात को केवट जो है चोरी चोरी राजा निषाद के पास गया और क्या बोलता है राजा निषाद से कि हे राजा, याद तो तुम्हें मुझे 2 वचन देना है। राजा बोला, हाँ याद है, अभी चाहिए? बोले, हाँ अभी चाहिए। क्या है वचन? पहला वचन केवट मांग रहा है राजा निषाद से कि हे राजन, कल सुबह जब राम जी वन को निकलेंगे, गंगा तट पर पहुंचेंगे, केवल और केवल मेरा नाव वहां पर होना चाहिए और किसी का नहीं। पहला वचन। दूसरा वचन मांगा केवट ने कि हे राजन, मुझे वचन दो, मैं राम जी के साथ जो चाहे बर्ताव करूं, तुम मुझे रोकोगे नहीं। 2 वचन केवट को राजन दे देता है। इसीलिए आज राम जी गंगा तट पर खड़ा है, लेकिन एक ही केवट और कोई नहीं। और तुलसीदास जी लिखते हैं, मांगी ना बना केवट आना,
कहे तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज कहाँ सब कयाई, मानुष करनी मोर कछु अयही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बार बार राम जी बुला रहे हैं केवट को कि हे केवट हमें नाव चाहिए। देखिए राम ने एक बार बोला, दो बार बोला, आज भगवान स्वयं केवट के पास खड़ा है, लेकिन केवट पलट कर राम को देखता नहीं। 3 बार राम ने केवट को बुलाया, लेकिन केवट फिर भी नहीं देखा, क्योंकि केवट को पता है अगर राम को जाना पड़ेगा ना तो मेरी ही नाव में जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई वस्तु केवल आपके पास हो और किसी के पास नहीं तो थोड़ा अकड़ तो दिखाना होता है ना। अच्छा, मुझे याद आ गया, हमारे मंडी में पहले जब हम गांव में थे, बीजी में, हमारे गांव में एक ही ढोलकिया रहा फगुआ पे बजाएगा। महाराज के बुला के इतना तौले पड़े, इतना तौले पड़े, जब तक BH10 दो नहीं महाराज आए नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही था, एक ही जन था जो फगुआ पर ढोलक बजाता था। नाम नहीं लूंगा, लाइव हो रहा है। आज केवट भी वही कर रहा है, क्योंकि वो पर एक भी नाम नहीं, केवट कर दिखा रहा है। 4थी बार जब राम बोला केवट हमें उस पार जाना है। अच्छा देखिए, अगर राम चाहते ना, अगर प्रभु जी चाहते तो बिना केवट को बताए राम उस पार जा सकते थे। कैसे? क्योंकि जिस रथ पर सुमंत श्री राम लक्ष्मण मां सीता को वन में छोड़ा था ना, वो कोई साधारण रथ नहीं था, वो राजा दशरथ का रथ था। वो ऐसा रथ था जो समुद्र में भी चल सकता था, वो ऐसा रथ था जो आकाश में भी उड़ सकता था। लेकिन राम जी वैसा नहीं किए। क्यों? क्योंकि राम जी जो है वो भगवान के रूप में नहीं, इंसान के रूप में विचर रहे हैं। राम ने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जो भगवान करते हैं। राम को तो कुछ चाहिए था तो उन्होंने मांगा। आज नाव भी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? देखिए, राम जी बताते हैं राम जी नाव क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि नाव जो है वो राम का नहीं केवट का है। याद रखना, किसी का चीज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अगर दूसरे का है बिना मांगे नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, जब लेते हो ना तो अप्रिशिएट करना सीखो महाराज। ये राम सिखाते हैं। राम चाहते तो जा सकते थे लेकिन नहीं गए। आज मांग रहे क्यों? क्योंकि वो चीज केवट का है, राम का नहीं। और केवट बोला महाराज आपको नौका में बैठा तो लूं, लेकिन बोले तोर मरम, तुम्हार मरम तो सब जानते हैं। मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज सब कब कही, मानुष करने मोर कछुआना। हे राम, तुम कोई मानो नहीं, तुम कोई जादूगर हो। चरण छुअन से तुम्हारी पत्थर बनी अहिया, पत्थर नारी बन गई, और मेरा नाव जो है वो तो लकड़ी का है महाराज। अच्छा, बहुत बातचीत होता है। अंत में सेटलमेंट में ये तय किया गया कि राम जी का जब तक चरण केवट नहीं बुलाएंगे तब तक केवट जो है राम को नौका पार नहीं लगाएगा। बार बार केवट जो है राम से यही बोलता है कि हे राम, अगर मैं तुम्हारा चरण बुलाऊंगा तब ही उस पार ले जाऊंगा। तो लक्ष्मण बड़ा बगल में खड़ा था। लक्ष्मण बोला महाराज केवट, तुम इतना क्यों डरते हो? अगर तुम्हारी नाव जो है नारी बन गई तो लेके जाना घरे। बोले कितना अभागे संसार में घूम रहे हैं जिसके पास एक भी नारी नहीं है। नारी माने की गर्लफ्रेंड नहीं, पत्नी की बात कर रहा हूं। कितने अभागे संसार में, लक्ष्मण बता रहा है, कितने अभागे संसार में केवट कि जिसके पास नारी नहीं। तुम्हारा तो भाग्य है
और तुम्हारे पास अगर ये नारी बन भी गई तो तुम्हें याद है केवट ना, जो पत्थर बनी अहिल्या को राम ने तारा था वो स्वयं देवी थी, इतनी सुंदर थी। तुम्हें तो बिना मांगे सुंदर औरत मिल गई। केवट बोला महाराज एक तो घरे है, इसके लिए जाकर उसके कौन रोकी। और दूसरा बात लक्ष्मण से बोलते हैं केवट कहते कि हे लक्ष्मण, जहां जिसके जिंदगी में दुई नारी आई से वो महाराज कभी खुशी नहीं रहा। लक्ष्मण बोले तुम कैसे जानता? बोले अपन बप्पा के देखो, 3 नारी राना तो इतना के कौशल्या के कई ढेर किस बन की नहीं बोले। अपन एग्जांपल देखो तो बप्पा के देखो के पास 3 और इतना। लक्ष्मण चुप हो गया। अब चरण धुआने का जो काम है वो चलने लगता है। चरण धुआया, कहते केवट खुद तरा और अपने कुल परिवार को भी तारा। जब नौके में भगवान जी बैठे केवट के, तो केवट डायरेक्ट लेकर नहीं गया, एक्सप्रेस नहीं था। बीच में गोल गोल समुद्र में गोल गोल घूमता है। और राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, सीता मां बैठी है। राम जी बोलता है केवट से, केवट ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहे हो, कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो केवट क्या बोला, प्रभु अगर इतना डर लगे तो बोले हमारे सर पे हाथ रख लो। बोले नहीं गिरेगा। भगवान जी ने अपने भक्त के सिर पर हाथ रखा, और जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो क्या वो कभी गिर सकता है? कभी नहीं। अच्छा, आज गंगा माता जो है वो सबसे ज्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि गंगा का पिता आज आ रहा है। पिता कौन है? स्वयं राम जी। क्योंकि विष्णु के चरण से मां गंगा की उत्पत्ति हुई है, और विष्णु के रूप में आज राम जी गंगा तट पर पहुंचे हैं। अच्छा, केवट जो है वो नौका को बार बार घुमाता है। गंगा उछल उछल कर भगवान के चरण छूती है। धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरी, अपने राम जी उतरेंगे पार। हे गंगे धीरे बहोरी, अपने राम जी उतरेंगे पार। हे गंगे धीरे बहोरी, अपने राम जी उतरेंगे पार। हे गंगे धीरे बहोरी, अपने राम जी उतरेंगे पार। हे गंगे धीरे बहोरी, उछल उछल मत बहना मैया, उछल मत बहना रे मैया। ओ उछल उछल मत बहना मैया, उछल उछल मत बहना मैया। मैया तुम ही बनो पतवार। हे गंगे धीरे बहोरी, अपने राम जी उतरेंगे पार। गंगे धीरे बहोरी, राधे राम जी उतरेंगे पार। हे गंगे धीरे बहोरी। और रामचंद्र को लक्ष्मण सीता सहित केवट जो है उस पार पहुंचा दिया। अब उत्तरायण में राम जी सोचते हैं कि केवट को क्या दे। माता सीता को देखा तो माता सीता ने अपना मुद्रिका छल्ला निकालकर रामचंद्र को दे दिया। राम ने वही छल्ला केवट को दिया। केवट बोला प्रभु हमें नहीं चाहिए, हमें उत्तरायण नहीं चाहिए। क्यों? देखिए केवट क्या बोलता है। राजा जनक ने राम जी के एक चरण धोया था। जब दूल्हा बारात लेकर जाता है ना, ससुर दामाद का एक पैर धोआता है जब कन्यादान होता है। बोले राजा जनक ने आपका एक चरण धोया और माता सीता को दिया। मैंने तो तुम्हारे दो चरण धुलाए हैं राम, मुझे को तुमको देना चाहिए, आपसे नहीं लेना चाहिए। और राम अगर इतना ही मुझे देना चाहते हो ना तो मुझे एक वचन दो। राम बोला बोलो। बोले जब तुम 14 वर्ष से वनवास काट कर लौटोगे ना तो पुनः मुझको यहां दर्शन दोगे। राम जी ने केवट को आशीर्वाद दिया कि वचन देता हूं केवट,
कि 14 वर्ष बाद लौटूंगा, पुनः तुम्हें दर्शन दूंगा, तब ही अयोध्या को जाऊंगा। और राम जी ये वचन देकर आगे निकल गए। देखिए उस दिन केवल 2 बात जान गया, उस दिन केवल 2 बात जान गया कि अभी से 14 वर्ष तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। दूसरा, क्या कोई के मई का लाल हुए मुझे 14 वर्ष मार नहीं पाएगा। क्यों? स्वयं भगवान ने बताया है कि 14 वर्ष बाद मैं आकर दर्शन दूंगा। और अब भगवान जो है जाते हैं प्रथम ऋषि के शरण में। राम लक्ष्मण सीता भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, उसके बाद अत्रि मुनि के आश्रम में गए, उसके बाद वाल्मीकि ऋषि मुनि के आश्रम में गए। और वाल्मीकि मुनि ने बताया राम लक्ष्मण को कि जाओ चित्रकूट में कुटिया बनाकर राम तुम वहां पर रहना और वहां पर अपना वनवास निवास करना। राम जी चित्रकूट में जाकर रहने लगे। और अब इधर दशरथ जो है राम के वियोग में श्रवण की कथा याद करता है और श्रवण की कथा याद करते करते 6 बार राम 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 बोलकर अपना प्राण अयोध्या में त्याग दिया। राम 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 अच्छा, जब केवट को राम जी तारकर आगे जैसे वन में अपना पहला स्टेप रखा ना, तुरंत वन की जो देवी है वन देवी प्रकट हो गई। राम जी से बोले कि हे राम, आपका स्वागत है मेरे वन में, आप मांगो क्या वरदान चाहिए। राम, जिस रास्ते तुम जा रहे हो चाहो तो मैं उस रास्ते में फूल बिछा दूं। राम ने बोला नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मां एक काम करना, जिस रास्ते मैं लक्ष्मण सीता जा रहे हैं ना, जिस रास्ते जा रहे हैं, बोले हमारे जाने के बाद जितना पत्थर है, जितना कंकड़ है, जितना कांटा है, उसको हटा देना मां। वन देवी बोली मां, हे राम, आप बोलो तो आपके जाने से पहले मैं हटा देती हूं। नहीं नहीं, जाने से पहले नहीं, हम उस पर चलकर जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद उस पत्थर को, उस कंकड़ को, उस कांटे को हटा देना। वन देवी बोली क्यों? राम बोला कि हे मां, मुझे पता है, जब भरत को पता लगेगा कि राम उसका बड़ा भाई वन को गया है ना, वो मुझको ढूंढते ढूंढते यही रास्ते आएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई का जो पैर है वो किसी कांटे या किसी पत्थर पर लगे। देखिए राम बोल रहा है। फिर वन देवी क्या बोली कि हे राम, क्या भरत इतना कमजोर है? अगर तुम चल सकते हो, लक्ष्मण चल सकता है, सीता चल सकती है, तो भरत क्यों नहीं? तो वन देवी से राम जी जानते हो क्या बोले कि हे मां, जितनी शक्ति भरत में है उतनी तो मुझ में भी नहीं, लेकिन अगर इस रास्ते भरत ढूंढते ढूंढते मुझको आएगा ना, अगर भरत का एक भी पैर जो है पत्थर पर पड़ा या एक भी पैर कांटे पर पड़ा मां, तो वो सोचकर भरत का हृदय टूट जाएगा कि मेरा भाई राम आज भरत के कारण इस कांटों पर चला है। ये भरत की सोच। कहीं भरत का दिल ना दुखे मां, इसीलिए बोल रहा हूं मेरे जाने के बाद यहां से कंकड़ और कांटे हटा देना। और वन देवी ने वैसा ही किया। और उधर दशरथ महाराज जो है राम राम बोलते मर जाते हैं। राम 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 वो अपने नानी के घर पर थे। उनको संदेशा भिजवाया गया कि एक जरूरी काम है, तुम्हें गुरु ने अयोध्या बुलाया है। उनको नहीं बताया गया कि पिताजी मर गए, नहीं। अब रथ पर भरत शत्रुघ्न अपने नानी के घर से आ रहे हैं। जैसे अयोध्या में हले,
जैसे अयोध्या में घुसा, जितने भी अयोध्या के लोग थे सब भरत से मुंह फेर लिए, क्योंकि लोग यही सोचते कि भरत के कारण आज राम बन गया है। अब भरत देखता है कि जो लोग भरत को दौड़कर गले लगाते थे, चरण छूते थे, आज मुंह फेर कर जा रहे हैं। शत्रुघ्न से बोलता, भैया आज ऐसा लग रहा है कि हम अयोध्या में नहीं किसी और कोई गांव में आ गए। थोड़ा आगे गया तो एक भरत का अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का कुल का मंदिर था, और उस मंदिर में जितने राजा मर गए थे, उनका मूर्ति स्थापित था। देखिए, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र, उसका मूर्ति था। राजा सगर, राजा भागीरथ, राजा दिलीप, राजा रघु और राजा अज, सबका मूर्ति वहां पर था, और नित्य प्रतिदिन भरत उनकी पूजा करता था। आज वही मंदिर पर भरत जाकर अपना रथ रोका और एक तरफ से जा रहा है। हरिश्चंद्र को प्रणाम किया, सगर को प्रणाम किया, भागीरथ की मूर्ति प्रणाम किया, दिलीप को प्रणाम किया, रघु को प्रणाम किया, अज को प्रणाम किया। और भरत जब देखता है कि जिस राजा मर गए हैं, जो उसके पूर्वज मर चुके हैं, उनकी मूर्ति जहां पर थी, आज उनके पिता की भी मूर्ति वहां पर है। आज राजा दशरथ की भी मूर्ति वहां पर है। देखते भरत जो है वहीं गिर पड़ा। शत्रुघ्न जो है भरत को संभालता, भैया क्या हुआ? भरत बोलता, भाई आपने कुछ देखा क्या? बोले, हमारी पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, ये सब उनकी मूर्ति है, उसके साथ हमारे पिता की भी मूर्ति है। दोनों भाई फूट कर रोने लगे। उनको लग गया कि अयोध्या में आज कुछ ऐसा घटा है जो नहीं होना चाहिए था। और दोनों भाई जैसे ही कौशल्या के भवन में गए, माता कौशल्या को सफेद साड़ी में देखा, दोनों फिर बेहोश हो गए। उनको रास्ते में पता लग गया कि राम जो है वो मन को चला गया, और दशरथ महाराज इस दुनिया में नहीं रहे दशरथ महाराज। भरत का प्रेम कौशल्या के लिए जाकर भरत कौशल्या के चरणों में गिर पड़ा और फूट कर रोता है। भरत ने यही बोला कि हे मां, मैं अपराधी हूं आपका, हमें क्षमा करना मां, लेकिन राम के वनवास जाने में मेरा कोई हाथ नहीं, बड़े भाई को वनवास जाने में मेरा कोई हाथ नहीं मां, मुझे क्षमा करना। भरत को कौशल्या उठाती है। भरत जानते हो क्या बोला कौशल्या ने? ये भरत, तू किसको प्रमाण दे रहा है, तू किसको प्रूफ दे रहा है? अरे अगर कोई बोले कि मच्छर जो है वो पर्वत उठा लिया तो मैं विश्वास कर लूंगी, अगर कोई बोले कि समुद्र सूख गया मैं वो विश्वास कर लूंगी भरत, लेकिन अगर कोई मुझसे भगवान भी अगर बोले कि भरत के कारण राम वनवास चला गया, ये मैं कदापि विश्वास नहीं करूंगी। तुम क्यों रो रहे हो भरत? भरत कौशल्या को दिलासा देकर अब जा रहा है केकई के भवन, अपने माता के भवन अब जा रहे हैं। लेकिन केकई का जो हाव भाव था, रामायण में लिखा गया है, केकई के आंख में एक भी आंसू नहीं था, एक भी आंसू नहीं। जैसे ही भरत आया, केकई ने पहला बात बोला कि हे भरत, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। सब कुछ मां, सब कुछ ठीक कर दिया? हाँ, बोले राम को मैंने वनवास भेज दिया और तुम्हारा राज तिलक के लिए मैंने तैयारी कर दिया, मेरे लाल, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। भरत बोले, धिक्कार है तुम पर मैया, धिक्कार है, तेरे कारण हमारे पिता दुनिया में नहीं रहे, तेरे कारण मेरा बड़ा भाई दुनिया में नहीं रहा, अयोध्या में नहीं रहा, और तू कहती है कि तू सब कुछ ठीक कर दिया, धिक्कार है तुम पर। और फिर भरत बोलता है, केकई माता कौन करनवा, राम लखन सिया भेज दियो बनवा। हे मां, ऐसा कौन सा कारण था कि राम को, तुम्हारा प्रिय पुत्र राम को तुमने वनवास भेज दिया? क्या भेजने से पहले तुम्हारा जिब्बा तनिक भी नहीं डोला?
हे ब्रह्मा, अगर तू मेरा बात सुन रहा है तो हे ब्रह्मा, भरत बोलता है कि अगर तू मेरा बात सुन रहा है तो जब मेरी माँ ने राम को वनवास भेजने की बात की थी, इसकी जिब्बा कट क्यों नहीं गई? आज जो भरत है वो अपने माँ से बोलता है, कैसा विधाता के रचाई, कहाँ तू गए मेरे राम रघुराई, बिलक बिलक भारत भाई, कहाँ तू गए मेरे राम रघुराई, बिलक बिलक भारत भाई, कहाँ तू गए मेरे राम रघुराई, कहाँ तू गए मेरे राम रघुराई, कहाँ तू गए मेरे राम रघुराई। भरत जो है केकई को छोड़कर सीधा गुरु के पास गया और गुरु जी बोले, हे भरत, तुझे राज संभालना है। भरत बोला, गुरु जी ये राजपाट छोड़ो और मुझे ये उपाय बताओ कैसे मैं राम को जाकर वापस लाऊं। रामायण में बताया गया है कि वो दिन था जिस दिन भरत अपने केकई माँ को देखा था ना, वो दिन भरत के जिंदगी में आखिरी दिन था। उसने माँ केकई को अपने मुख से माँ बोला था, उसके बाद उसने माँ कभी नहीं बोला। गुरु बोलता है, भरत ऐसा नहीं हो सकता। भरत बोला, अगर राम नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। गुरु बोला, चलो अच्छा कोशिश करके देख लेते हैं। विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, शत्रुघ्न, भरत, पूरा समाज जो है सच कर राम को लेने के लिए निकल रहे हैं। इधर भरत राम को लेने निकल रहा है, उधर देवता लोग घबरा गए, डर गए। क्यों? अगर भरत के प्रेम में राम वापस आ गया तो रावण को कौन मारेगा? रावण को कौन मारेगा? अब सब लोग क्या करते हैं? माता सरस्वती की सुमिरन करते हैं, उनकी पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार से माता सरस्वती से विनती करते हैं, मां तुम जाकर भरत के जिब्बा पर बैठ जाओ और उसके मुख से यह बुलवाओ कि राम तुम वन को छोड़कर घर नहीं आना। इतना कृपा करो मां। जिस प्रकार कुंभकर्ण के जिब्बा पर तुमने बैठकर इंद्रासन से निंद्रासन बुलवाया, उसी प्रकार भरत के मुख से इतना बुलवा दो। तू स्वर की देवी या संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। देवताओं की वचन सुनकर माता सरस्वती प्रकट हो गई। मांगो देवताओं, क्या मांगते हो? देवताओं ने बोला, मां जाकर किसी प्रकार से भरत की मति फेर दो। माता सरस्वती देवताओं के आगे हाथ जोड़कर बोली कि आप जो बोलो मैं कर सकती हूँ, जिस किसी का मति बोलो मैं फेर सकती हूँ, लेकिन भरत की मति फेरना ये मेरे बस में नहीं। माता सरस्वती हार गई आज कि भरत की मति फेरना ये हमारे बस में नहीं, ये हमसे नहीं होगा। भरत जो है राम जी को लेने के लिए वन निकल गए। आज चित्रकूट में आज सुबह हो गई, माता सीता चौंक कर जगती है। राम जी बोले, हे प्रिय क्या हुआ? माता सीता अपने स्थान पर पलंग पर कांप रही है। श्री राम जी बोले, प्रिय क्या हुआ? माता सीता बोली, हे राम, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हमने एक सपना देखा है। बोले, क्या सपना? बोले, क्या सपना? बोले, सपने में हमने दो चीज देखा। बोले, पहला हमने देखा कि भरत जो है वो आपको लेने आ रहे हैं। राम जी खुशी हो गए। राम जी खुशी हो गए कि भरत महाराज आ रहे हैं। और दूसरा सपना,
अब माता सीता जो है बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। जिब्बा जो है, दांत जो है वो कटकटा रहा है, मुख से वचन नहीं निकलता। प्रिय बोलो दूसरा सपना क्या? बोले हे प्रिय, हे रघुनाथ, हे राम जी, पहला सपना कि भरत महाराज आ रहे हैं, और दूसरा सपना हमने देखा कि आपके तीनों माँ भी है लेकिन किसी के माथे पर सिंदूर नहीं है, किसी के माथे पर सिंदूर नहीं है। राम जी गिर गए, राम जी चित्रकूट में गिर गए। मन में राम जी सोचे कि ये सपना माता सीता ने सुबह देखा है, हे भगवान ये सच ना हो, ये सच ना हो। राम जी यही सोचते हैं। और उतने में जितने गांव के लोग थे भागते भागते राम के पास आए कि हे राम, क्या तुम जैसे दिखते हो, तुम जैसा दिखते हो, क्या तुम्हारा वैसा कोई भाई है? राम रहा है क्या? उसका नाम भरत रहा है? बोले राम जी भरत आ रहे हैं, भरत आ रहे हैं। राम जी बहुत खुशी हो गए, बहुत खुशी हो गए। दोहे में लिखते हैं, एक सपन में देखी स्वामी, कैसे कहूं बखानी, भरत आए हैं आपस मिलने, नयन नीर भर आई तीन बात नहीं उनके सिर पे सिंदूरी, गुन गायक सीताराम जी की, गुन गाए सीताराम जी की, गुन गाए सीताराम जी की। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरद सप्त श्री तुलसी, गुन गायक सीताराम जी की, गुन गाए सीताराम जी की, गुन गाए सीताराम जी की। और भरत जो है राजा निषाद के संग आ रहा है, भरत राजा निषाद के संग आ रहा है। और अब वो समय आ गया जो भरत है राम के कुटिया के बिल्कुल समीप आ गए। और राजा निषाद जो है भरत को बताता है कि हे भरत, वो देखो श्री राम जी की कुटिया, वो देखो श्री राम जी की कुटिया। इधर लक्ष्मण को पता लगा कि भरत आ रहा है और साथ में सेना भी ला रहा है। लक्ष्मण अपना धनुष उठाया कि हे भरत, हे राम, मुझे आपकी सौगंध है, अगर जो भरत आपसे युद्ध करने आ रहा है तो आज मैं भरत को भी नहीं छोड़ूंगा। रामायण में बताया है लक्ष्मण प्रण लिया कि अगर मेरे भरत के बीच में स्वयं शंकर भगवान भी आ गए तो मैं उससे भी युद्ध करूंगा। राम जी सिर पर हाथ रख लिया, किस प्रकार लक्ष्मण को समझाए। इधर राजा निषाद जो है भरत को दिखाता है कि वो है रामचंद्र जी का कुटिया। अब भरत पहुंच गया है कुटी के पास, लेकिन पैर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, पैर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा। निषाद बोला क्या हुआ भरत, एक बात बताओ निषाद। बोले जब हम छोटे थे ना, बोले जब हम कभी भी किसी प्रकार का गेम खेलते थे, खेल खेलते थे, राम जी मुझे कभी अपना टीम में नहीं रखते थे। क्यों? बोले हमेशा ऑपोजिट टीम में रखते थे, इसलिए बोले हमें इसलिए उस तरफ रखते थे कि जितनी देर गेम चल सके ना वो मुझको देखते रहे। और हमेशा राम ने मुझे खेल में जिताया है और हमेशा मेरा नाम का डंका अयोध्या में राम जी गुनगुनाते थे। आज मुझ में वो साहस नहीं, हे निषाद, मुझ में वो साहस नहीं। कैसे ये मुख मैं अपने भाई को दिखाऊंगा, उसका सामना मैं कैसे करूंगा? इतने बोलते बोलते लड़खड़ा कर भरत भी गिर गए। राजा निषाद बोला भरत, जिस काल से आओ हो, इतने दूर से आए हो, मंजिल इतना करीब है, जाओ राम से मिल लो, जाओ राम से मिल लो। और इधर जैसे ही भरत दरवाजे पर पहुंचा, रामचंद्र जो है माता सीता के सपना के विषय में सोच रहे थे और उतने में दरवाजे पर से एक शब्द निकला। क्या शब्द निकला? भैया। इतना सुनते ही राम की आंखों में आंसू आ गया। राम जी जान गए भरत दरवाजे पर आ गया है और उसके बगल में लक्ष्मण खड़ा है। राम के बगल में लक्ष्मण खड़ा है, लेकिन राम जी उठे नहीं। भरत फिर
फिर बोला कि भैया, अब राम जी रोने लगे लेकिन उठे नहीं अभी तक। तीसरी बार जब भरत ने राम बोला ना, राम जी अपने स्थान से खड़े हुए। लक्ष्मण राम से बोल रहा है कि हे भैया, इससे पहले कि लक्ष्मण राम को बताता कि भारत भारत आया है, लक्ष्मण सिर्फ इतना बोला भा, राम जी खड़े हो गए, राम जी दौड़ने लगे। भरत लक्ष्मण बोल भी नहीं पाया, राम जी दौड़कर जाकर भरत के गले लग गए। और जब भरत को राम देखता है तो मन में ये सोचता है कि जब अयोध्या से निकला था, पिछली बार जब भरत को देखा था तो भरत कितना तंदुरुस्त था, भरत कितना फिट था, हेल्थी था। आज भरत को देखो, उसका हड्डी दिख रहा है, चलने की शक्ति नहीं रही भरत को, इतना पतला दुबला, ये मेरा भाई ऐसे तो छोड़कर नहीं आया था। और लक्ष्मण की ओर देखता कि ये लक्ष्मण, जिस व्यक्ति को तुम मारने की बात कर रहे हो तो वैसे आधा मरा है, वो तो वैसे आधा मर चुका है भाई के प्रेम में। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत और राम का मिलन हुआ ना, जहां पर भरत के आंसू गिरे उसके नीचे पत्थर था, पत्थर भी पिघल गया, वो पत्थर भी पिघल गया दोनों भाई के प्रेम में। और तुलसीदास जी बताते हैं, तुलसीदास जी बताते कथा कि जिस दिन से राम ने भरत को राज दिया ना, राम को छोड़कर भरत जब वापस गए अयोध्या राम के चरण पादुका लेकर, जितने दिन भरत ने राज संभाला 14 वर्ष तक, उस दिन से अयोध्या में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। जब दशरथ राजा थे अयोध्या में लोग मरे, राम जी राजा बने लोग मरे, लेकिन 14 ईयर्स 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई नहीं मरा। ये भरत की शक्ति, भरत की प्रेम की शक्ति। दोहे में लिखते हैं, हाथ उठाकर भरत पुकारा मैं तुम्हारा अपराधी, भरत का आना देखा रघुवर नयन भीड़ भर आई। राम से बोलता भरत है, प्रभु हे भैया हम अपराधी है आपके। हाथ उठाकर भरत पुकारा मैं हूं तेरा अपराधी, भरत का आना देख रघुवर नयन नीर भर आई। है ये राम कथा दो भाई की मिलन की, गुन गाए सीताराम की, गुन गाए सीताराम की, गुन गाए सीताराम की। सतगुरु चक्रवर्ती श्री सरस्वती, गुन गाए सीताराम की, गुन गाए सीताराम की, गुन गाए सीताराम की। इसीलिए किसी संत ने बड़ा कहा है कि आपके जिंदगी में जितने रिश्ते होते हैं ना, चाहे माँ बाप, चाहे पति पत्नी, चाहे भाई, जिस व्यक्ति के पास भाई है उससे बड़ा किस्मत वाला कोई हो नहीं सकता। और अगर भाई है, अगर आप राम नहीं बन सकते तो भरत तो बनिए, अगर राम नहीं बन सकते तो भरत तो बनिए। जीवन मुश्किल से मिलती है, रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। हम छोटे छोटे बात से एक दूसरे से मुंह फुला लेते हैं, कोई कारण होता भी नहीं मुंह फुला लेते हैं। इतनी जमीन के पीछे लोग लड़ रहे हैं, इतना जमीन के पीछे लड़ रहे हैं। महाराज सब कुछ यहां पर छोड़कर जाएंगे, धन दौलत घर सब छूट जाएगा। आज हम साथ बैठे ही हमारा कर्म है, कल हम में से कोई यहाँ पर हो या ना हो कोई नहीं जानता। महाराज जिंदगी एक बार मिलती है, हंस कर जियो। अगर दूसरों को खुशियां दे नहीं सकते तो उन पर हंसो भी मत। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकते तो उन्हें रुलाइए भी मत। आज की कथा बस इतनी। सबको राम राम। चलिए सभी लोग स्थान पर खड़े हो जाए, अब मिलकर सभी लोग रामायण की आरती करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सियापी की आरत श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सियापी की गावत ब्रह्मा गौरी नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान सारद गावत ब्रह्मा गौरी नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान सारद सरियादिशेष अनुसारद वल्ली पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की संतत गावत शंभु भवानी अर्घट सांभो मुनि विजानी संतत गावत शंभु भवानी अर्घट सांभो मुनि विजानी व्यास आदि कवि कुंज बखानी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियापी की शरणु वेद पुराणिया थाओ शास्त्र सब गतन कोरत शरणु वेद पुराणिया थाओ शास्त्र सब गतन कोरत बड़ी धन संतक ओ धर्मत सारे आस सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियापी की कलिमल हरण में शरस पीती दुबगे सिंगार मोती की कलिमल हरण में शरस पीती दुबगे सिंगार मोती की हर योग दास मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियापी की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता रानी पार्वती पिता महादेव जय गणेश देवा माता रानी पार्वती पिता
माता जागी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत काल मुजाधारी 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 माथे सिंदूर सोहे मुख की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जय पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा 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 लगवन का भोग लगे संत करे देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा बोलो गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जय पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा सूर साध चरण आए सफल की जय देवा सूर्य शाम शरण आए सफल की जो सेवा सूर साध चरण आए सफल की जय देवा सूर्य शाम शरण आए सफल की जो सेवा सूर साध चरण आए सफल की जय देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा बोलो गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जय पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा जो जावे फल पावे उनके मिलते मन का हो स्वामी सुखदिन से मन का संपत्ति घर आए संपत्ति घर आवे हर्ष मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे ओम जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मात पिता तुम चरण कहूँ मैं किसी स्वामी शरण गाँव में महीने और न दूजा महीन और न दूजा आज करूँ मैं किसी ओम जय जगदीश ओम जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे नाथ जनों के संकट नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे ओम जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे बात करोगे संकट बात करोगे संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे
कर्पूरी गौरंग करुणावतार संसार सार तुझे प्यार सदा वसंतं हृदयरविंदे मम भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। बोलिए शिव रामचंद्र की जय, भगवती महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग प्रेम पूर्वक अपने आसन पर बैठ सकते हैं। बारी बारी सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। जब तक आरती आ रही है, मैं निवेदन करूंगा हमारे मामा श्री अनिल मामा जी, आपके मुखारबिंद से 2 शब्द अवश्य ही कथा के विषय में या धर्म के विषय में हम हमेशा सुनने के लिए ललायत रहते हैं। 2 शब्द आपके मुखारबिंद से, उसके तुरंत बाद हम प्रसाद वितरण की तैयारी करेंगे। मामा जी, साथ में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे समक्ष में फिर पतित पावन रामायण मंडली का आगमन हुआ है। कल भी आए थे, आज सभी आए हैं, दिख रहे हैं। आप सभी का फिर से पुनः हृदय से स्वागत करते हैं। अगर आपका इच्छा हो, कल की तरह आज भी अगर आप कीर्तन गाना चाहेंगे, हम तो सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो अवश्य कथा के बाद आप कीर्तन कर सकते हैं, अन्यथा हम तो करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रवि। आदरणीय श्रद्धालु भगवत भगत, आप सभी के हृदय में विराजमान राधा रानी, माँ गौरा और राम लला, जो मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद कि आपने अभी तक कथा के माध्यम से जुड़े हुए और यहाँ जयलों के साथ आपने बनाया हुआ है। और आप देखते हैं कि आज के कथा में श्री राम जी हमारे प्रभु अपने यात्रा में और भीलों के नगरी में जा पहुँचे। इसीलिए सर्वप्रथम रामायण की रचना हुई थी, जिसे वाल्मीकि जी ने रचा था, और वही वाल्मीकि अवतरित होकर तुलसीदास के रूप में रामचरितमानस, जो रामायण के नाम से विख्यात है, इसको उन्होंने रचा। इसीलिए क्योंकि जो रामायण है वो देव भाषा में लिखी गई है और वो विद्वानों की ग्रंथ है। और उन्होंने जब देखा कि राम ने महल को छोड़कर और ऐसे भीलों के नगरी में भी गया जहाँ पर लोग साधारण अवधी भाषा को समझते हैं, तो उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण कर दिया। और कथा ऐसी भी आती है कि उन्होंने बहुत कोशिश की संस्कृत में लिखने के लिए, मगर शिवजी ने उनको और आज्ञा नहीं दिया। और अगर आज की कथा से, विशेष तौर पर केवट की कथा से हम कुछ सीख सकते हैं, तो देवी सज्जनों, देखिए केवट कहता है कि बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन प्रभु भली भली पूरी। बहुत दिन मैंने मजूरी किया, लेकिन आज भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। और भगवान उधर सोचता है कि प्रभु सब कुछ है, इन्हें कुछ ही कछु नहीं दीना। देखिए, हमें मिलता पहले है कि हम देते बाद में। हमें मिलता पहले है, फिर हम देते हैं ना। और $100 मिला तो हम सिर्फ $5 देंगे। ये मानव का स्वभाव है, फिर भी हम इसमें सकुचाते हैं। यही तो फर्क है भगवान और भक्त में। भगवान क्या करता, देता है, छिपाता है, और हम मानव क्या करते हैं, हम देते हैं, हम छपाते हैं। इसीलिए तो हम कभी नहीं करते कि ओ भगवान ने हमें ये तनख्वाह दिया है। हमने कहते वो हम बैंक में जाकर काम किया और ये हमको मिला है। ऐसे छोटी सी सीख के साथ अपने वाली को वरना, और भैया यहाँ से जो रवि है
और जो हो वो यहाँ से आगे का कार्य करके धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे न कोई, या अभिलाषा हम सब की, भगवान पूर्ण होए, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। वंचित रहे न कोई। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की, पावे से भोग लगाए, पावे से भोग लगाए, पावे से भोग लगाए। अंत में मैं इतना ही बोलूंगा